अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। देश से परदेश से जो मुझे देख रहे हैं जी, सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जी नाश्ते से स्टार्ट किया मैंने व्लॉग। और नाश्ता आजकल जैसा कि आपको पता है इतनी गर्मी है ना, तो मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ दही और ब्रेड ली है, क्योंकि अभी चाय को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली, क्योंकि ऑटो मशीन का यही तो फ़ायदा है। जैसे जैसे आप घर का काम करते हैं, किचन का काम करते हैं, साथ साथ आप ये मशीन लगा लें तो बाकी के काम भी सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और ये मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, तो ये मैंने ऐसे ही फैला दिए थे नीचे, क्योंकि ये हल्के हल्के होते हैं लॉन के वगैरह के, कॉटन के, तो ये ऐसे ही सूख जाते हैं। तो अब ये मैं समेटूंगी। और बेटी भी चलेगी थी यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसके हो रहे हैं एग्ज़ाम। तो उसके बाद ये देखिए उसकी चीज़ें जो बिखरी हुई हैं वो समेटनी होती हैं। तो बस यही काम होते हैं छोटे छोटे सारा दिन, जो कि ख़त्म ही नहीं होते। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एक्स्ट्रा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी कुछ ही दिनों 2-3 दिन पहले मौसम अच्छा हो गया था हमारे फैसलाबाद का, कि मतलब आंधियाँ आती थी शाम को, कि ज़ोहर के टाइम पे इतनी शदीद गर्मी, इतनी धूप तेज़ और हब्स। और जैसे ही असर की अजान होती थी तो माशाल्लाह माशाल्लाह एकदम से बादल और हवाएं और आंधी ना, ये 2-3 दिन से ना हमारे फैसलाबाद का यही शेड्यूल था और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो यहाँ पे जी अज़लान हैदर भी आया हुआ है, तो सबसे पहले मैं उसके कपड़े समेटूंगी। तो ये देखें जी उसका बैग, ये छोटे छोटे कपड़े इसमें डालूंगी, क्योंकि कपड़े कल वॉश किए थे तो फिर टाइम ही नहीं मिला समेटने का। और ये वैसे भी इधर ये वाले रूम में एसी नहीं है इतना, हम लोग इधर कम में बैठते हैं। तो ये रूम ज़्यादा सर्दियों में यूज़ होता है, या फिर मेरी बेटी जो है ना वो इधर रात को पढ़ती है तो तब यूज़ होता है। तो अब बस ये कपड़े मैंने फैलाए हुए थे कि सूख जाएँ। तो अब सबसे पहले जी मैं उसके कपड़े समेटूंगी, तो इसके बाद जो बाकी काम है वो फिर करूँगी मैं। क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा ये होता है कि मसरूफियत कम होती है, इतना कोई काम नहीं होता, सब सोए होते हैं, छुट्टियां चल रही हैं। जैसा कि सिर्फ और सिर्फ बेटी जा रही है यूनिवर्सिटी, तो बस उसी ने जाना होता है, बाकी सोए होते हैं। फिर इसीलिए मुझे ये होता है कि जो काम बिखरा हुआ है ना पहले उसको समेट लूँ। जब तक शाहिदा ने आना होता है ना, तो मैं काफ़ी काम समेट चुकी होती हूँ। क्योंकि जिस टाइम ये लोग आते हैं ना काम करने वाले, 11-12 बजे के बाद ही तकरीबन लगा लें, या 12 बजे तक, तो उस टाइम तक घर का जो हाल हुआ होता है ना वो तो देखने के काबिल नहीं होता। तो मुझसे तो खैर इतना बर्दाश्त नहीं होता कि मैं इतना देर उसका इंतज़ार करूं। मैं फिर ये अपना जो भी है ना, मतलब सारा क्लोज़ कर लेती हूँ कि ऐसे घर नीट क्लीन लगे कि जैसे सफाई हुई है। फिर जस्ट उसने आके बस सारा वॉश करना होता है, जो भी काम उसका बाहर का हो, मतलब दरवाजे के आगे से जो डस्टिंग वगैरह या वॉश करना एरिया वो सारा करके, किचन वगैरह वॉशरूम, फिर ये उसकी ज़िम्मेदारी है। तो यहाँ पे देखें जी, फिर बेटी के जाने के बाद वो जो चीज़ें बिखरी होती हैं ना वो फिर सारी समेटी मैंने, क्योंकि हल्का फुल्का बच्चों ने ज़ाहिर सी बात है रेडी भी होना होता है। फिर वो इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा कुछ समेट के जाए, तो उसके बाद फिर ये चीज़ें मैंने समेटनी होती हैं। और आज ही मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले आप ये लिपस्टिक देखें, इतने शेड प्यारे हैं ना, ये मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। बड़े म्यूट से शेड हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि रेड या शार्प नहीं है और बहुत ग्लोसी नहीं है। और इस मौसम में लगाने के लिए ये बहुत बेस्ट कलर हैं ये सारे। तो आज मैं आपके साथ ना रेसिपी शेयर करूंगी चटखारा बोटी की। बहुत मज़ेदार है और बहुत सिंपल है और बहुत मज़े की बनी थी ना। मैं अब अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं, वाकई बहुत अच्छी बनी थी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, तो आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और आपको तो आएगी ही आएगी, बच्चों को भी बहुत फेवरेट बन जाएगी ये चीज़ ना। और इसके साथ ही मैं आपको आज थोड़ा सा एक शादी का ब्लॉग भी दिखाऊंगी, जो कि मैंने आपके पिछले दिनों बताया था कि शादी आ रही है, लेकिन शादी बहुत गर्मी में आई थी। इतनी गर्मी थी ना पिछले फ्राइडे को। लेकिन ये हुआ, जैसे ही हम लोग रेडी होकर निकलने लगे ना 7:45 तकरीबन, तो इतनी आंधी आ गई, इतनी ज़्यादा। तो खैर हम लोग 5 मिनट फिर वेट किया कि चलो थोड़ी सी आंधी थम जाए, फिर हम लोग गए जी मैरिज हॉल शादी पे। तो ये देखें ना, फिर अल्लाह ताला ही होते हैं, जब इस तरह के मामलात हों, बेटियों की शादियों के हों या कि कोई और काम हो, तो फिर गर्मी ज़्यादा हो तो फिर अल्लाह ताला कुछ ना कुछ अपनी रहमत बरसा ही देते हैं। और उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि समझना है कि कौन से कपड़े पहने, क्या करें क्या ना करें। इतने कपड़े निकाले, इतने निकाले, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। एंड पे फिर जी हम लोग तो वो लॉन के कपड़े पहन के गए, क्योंकि कोई हाल नहीं था फैंसी सूट पहनने का, इतनी शदीद गर्मी थी। तो चीज़ें वगैरह मैंने समेट ली हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। यहाँ पे जी मैंने लिया है बीफ का गोश्त। तो बीफ को अच्छी तरह मैंने बॉईल कर लिया था, सिर्फ़ और सिर्फ नमक डाला इसमें, और मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो बॉयल इतना होना चाहिए कि बिल्कुल सॉफ्ट बोटियाँ हो जाएँ इसकी। तो फिर इसके बाद मैंने देखे इसमें दही डाले 2-3 चम्मच, और धड़ा मिर्च है, और ये देखिए सूखी मेथी है, और ये सूखा धनिया है, साथ इसके गरम मसाला ग्राइंड किया हुआ है, नमक है। तो ये चीज़ें इसमें जाएंगी। बेसिक मसाले हैं घर के, कोई आपने बाहर से चीज़ नहीं लेनी, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डालनी जो कि हमें बाहर से लेनी पड़े। क्योंकि जितना मैं कहती हूँ आप सिंपल डिश को रखें ना, उसका ओरिजिनल टेस्ट आता है। फिर जब हम आर्टिफिशियल सी चीज़ें डालते हैं ना, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है।
तो सूखा धनिया मैं हमेशा हल्का सा इसको तवे पे भून के फिर ग्राइंड करती हूँ। साथ ही मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला हुआ है और फिर साबुत धनिया मैं ज़रूर डालती हूँ। साबुत धनिया और 2 चम्मच बेसन। सूखा धनिया भी डाला है और साबुत भी डालूंगी, क्योंकि जब ये चटखारा बोटी बनती है ना, इसमें साबुत धनिया जब आता है, हाँ साबुत धनिया अपने हाथ पे मसल के डालना है, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि मेरे पास तो कोई वीडियो बनाने के लिए था नहीं, तो मैंने फिर पहले हाथों पे इसको मसला, फिर मैंने प्लेट पे निकाला। और साथ ही मैंने इसमें लेमन जूस डाला है, साथ थोड़ा सा चिली सॉस और सोया सॉस, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिरका बिल्कुल भी नहीं डाला। बस ये 2 चीज़ें आपने डालनी है। फिर इसके बाद आपने इसको जस्ट फ्राई कर लेना है, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा साथ ही पुलाव भी बना दे हमें। और यहाँ पे जी फिर ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया था इसमें, और कुछ भी नहीं डाला, बस हमने इसको वो दही वाले पानी में ही इसको मैरिनेशन करके रख दी थी। अब इसको हम लोग करेंगे फ्राई। और क्योंकि जो बॉयल तो हुआ ही ऑलरेडी, गला हुआ है, बस हमने इसको जस्ट फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो पुलाव बन रहा है जी, बीफ पुलाव, क्योंकि मेरे बच्चे सालन बिल्कुल नहीं खाते, कुर्बानी का गोश्त वो इस तरह बिल्कुल नहीं खाएंगे सालन की मतलब फॉर्म में कुछ भी। वो सिर्फ और सिर्फ पुलाव खाएंगे, या फिर इस तरह की कोई चटखारा बोटी बना लें, या कुछ भी आप चिकन पकौड़ा जैसे हम लोग बनाते हैं इस तरह से बना लें आप। तो वो चीज़ें बच्चे शौक से खाते हैं। सालन मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चे खाएंगे, या फिर कीमा हो वो शामी कबाब वगैरह खा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जी, वीडियो बनाने के लिए इतना टाइम लगता है, इतना ज़्यादा, इसी वजह से ना गर्मियों में दिल नहीं करता कुछ भी करने को, क्योंकि फिर आपको पता है हर एंगल से कैमरा सेट करना होता है, देखना होता है। तो फिर वो मेरा कुछ ट्राईपॉड भी अभी टूटा हुआ है, तो जिसकी वजह से मुझे बड़ा ही मसला होता है। तो गर्मी में फिर बस इसी तरह से वीडियो लेट हो जाती है मेरी, क्योंकि हम लोगों के किचन तो जी इस तरह के हैं कि हमारे किचन में एसी वगैरह तो लगे नहीं हुए जो कि हम करते रहें। या आपके फिर जो जैसे वो लाउंज में होते हैं, वो किचन वगैरह एक सेपरेट हो, वहाँ पे चले एसी की कूलिंग आ जाए, क्योंकि हमारे तो बिल्कुल सेपरेट है, रूम की तरह बंद है, सिर्फ एग्जॉस्ट वगैरह ही लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत गर्मी होती है, बहुत मुश्किल होती है कुकिंग करनी। लेकिन ये है कि दोपहर को खाना तो लाजमी बनना होता है, तो वो तो डेली रूटीन में डेली ही बनता है। लेकिन अब उसके बंदा क्या वीडियो शूट करे कि जी आज हमने ये भिंडी बनाई, आज हमने करेले बनाए, आज ये, तो वो फिर दिल नहीं करता डेली ना, क्योंकि अगर रूटीन से कुछ हटके चीज़ हो, फिर आपको भी देखने में मज़ा आए और हमें भी बनाने में मज़ा आए। तो बस इसी वजह से ना फिर मेरे व्लॉग लेट हो जाते हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि वीक में कम से कम मेरी 5 या 6 वीडियोस तो आएँ, लेकिन वो फिर भी डिले ही हो जाती हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि रेगुलर हो जाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे रेगुलर नहीं हुआ जाता। तो चलें, शौक़ है, शौक़ ना ख़त्म हो, बस ये कि जितना भी हो जाए काम करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो आप भी देखें, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने फ्राई कर लिया था, अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें, जब फ्राई होने के बाद ना इसकी ये वाली शक्ल निकलेगी। ये देखिए, सूखा धनिया ऊपर इतना मज़े का लगता है ना, क्रंची सा जब मुंह में आता है तो उसका तो टेस्ट ही डबल हो जाता है। साथ ही जो मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई, साथ पुलाव है। तो ये थी आज की रेसिपी। इसके बाद जी हम लोग आ गए रात को शादी पे। तो शादी जी मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट कज़न है, तो उनके बच्चों की शादी है, मतलब दोनों बहनों के बच्चे हैं। तो हम लोग इनवाइट थे, तो बस हम लोग खाना शाना खा रहे हैं, क्योंकि निकाह इनके बच्चों के पहले ही हुए हैं। सिर्फ खाना था, रुखसती थी, और बस बाकी जो के फंक्शन होते हैं, बच्चों की रस्में वगैरह होती हैं, वो थी। तो खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े था, बहुत ही मज़े का था। क्योंकि हालांकि मुझे शादियों का खाना ख़ास तौर पे चिकन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें पता नहीं कौन से मसाले डाले होते हैं, खुशबू अजीब सी होती है। लेकिन इनका माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्टी खाना था। तो यहाँ पे ब्राइड भी आ गई थी जी, निकाह हो चुका था जैसा मैंने आपको बताया। सिर्फ ये एक वीडियो के लिए उन्होंने एक क्लिप शूट किया था। तो अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, बहुत छोटे छोटे से हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला इनके नसीब बहुत अच्छे करे, और इनको अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ दे। तो यहाँ पे जी दूध पिला की रस्म स्टार्ट होगी, फिर इसके बाद जी रुखसती होगी, और फिर नेक्स्ट डे जी था वलीमा इनका, और साथ इनकी सिस्टर की बारात थी, मतलब ये दोनों बहन भाइयों की शादी थी। तो अब हम आ गए वलीमे पे, और साथ ही दूसरी बारात भी आने वाली है, बस हम लोग वेट कर रहे थे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान की प्राइवेसी होती है। कुछ लोग नहीं भी आना चाहते कैमरे में, फिर वो फ़ायदा ही क्या बनाने का जब हम लोगों ने अपलोड ही नहीं कुछ करना। तो बस यहाँ पे फिर वही खाना कल वाला मेन्यू था, तो ये भी बहुत अच्छा था। तो बस गर्मी में खाना इतना तो नहीं खाया जाता, तो बस ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक पी पी के ही पेट फुल हो जाता है।
तो जैसा कि मैरिज हॉल की टाइमिंग बहुत फ़िक्स होती है, भागम भाग होती है और बहुत जल्दी टाइम गुज़र जाता है। फिर कुछ बारात भी लेट हो गई थी, जिसकी वजह से फिर थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा इन्हें लेना पड़ा। और जी बारात जो है ना, ये मेरे हस्बैंड के ननिहाल, मतलब इनकी फर्स्ट कज़न्स हैं, और आपको पता है फिर जब कज़न्स इकट्ठे हों तो फिर इनको कितना एंजॉय ये लोग करते हैं। तो इसके साथ ही जी व्लॉग अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताइएगा। आजकल ये देखें जी मौसम, ये पिछले दिनों हमारे ये मौसम था, 2 दिन पहले बहुत अच्छी हवाएँ, आंधी और बहुत ही ठंडा-ठंडा मौसम हो गया था। आप बताएँ जी मुझे, आप किस-किस शहर से देख रहे हैं? आपके शहर का कैसा मौसम है? हमारे फैसलाबाद का तो ये देखें जी बहुत खूबसूरत मौसम है। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगे ना तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।